हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं पीपीएल का पेपर 2023 में आया हुआ। और आज का वीडियो शॉर्ट होने वाला है। जल्द से जल्द पेपर को वाइंड अप करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है और इनका सॉल्यूशन मैंने एक अलग से पीडीएफ में अटैच कर दिया है। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा सबके वन बाय वन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग स्टाइल या पैराडाइम जिसको बोलते हैं। राइट, तो एग्जाम में दो पैराडाइम एक्सप्लेन करने बोला था। पहला पैराडाइम है प्रोसीजरल पैराडाइम। दिस फोकस ऑन प्रोसीजर और रूटीन्स। टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है। यूज ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। और इसके एग्जांपल है सी लैंग्वेज एंड पास्कल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फंक्शनल मेथड। इट यूजेस प्योर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शंस, मीन्स फंक्शन विद इन फंक्शन। और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं इसे। इसका एग्जांपल है स्केला, हैशकेल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आप ओप्स बोलते हो। इसमें ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डाटा एंड बिहेवियर। कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखने मिलते हैं। इसका एक फीचर है रीयूज ऑफ कोड। और इसके एग्जांपल है सी प्लस प्लस एंड पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट डिफरेंट क्लास ऑफ बाइंडिंग टाइप्स। तो पहले समझते हैं कि बाइंडिंग क्या होता है। राइट, व्हाट इज बाइंडिंग? बाइंडिंग का मतलब होता है बाइंड करना किसी चीज से। राइट, इसकी डेफिनेशन है एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी या डेटा टाइप। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है ए, जिसका डेटा टाइप है इंट। राइट, तो ये जो मेरा वेरिएबल ए है और उसका डेटा टाइप इंट है, तो ये वेरिएबल अभी इस इंट डेटा टाइप से बाइंड हो गया है। अब इसकी वैल्यू जब भी हम असाइन करेंगे हमेशा इंटीजर ही असाइन करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा इंट नंबर इज इक्वल टू 10। राइट, ये हमारा वेरिएबल है और इसको हमने इंटीजर डेटा टाइप के साथ बाइंड कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाइंडिंग। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग क्या क्या है? एक होती है आपकी अर्ली बाइंडिंग, एक होती है लेट बाइंडिंग। इन्हीं को और डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, सेम इस साइड लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, तो अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है? अर्ली बाइंडिंग हैपन एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम। राइट, कंपाइलेशन के टाइम पे ही ये बाइंडिंग हो जाती है। टाइप इज स्टैटिक, यूजेस फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेट बाइंडिंग में क्या होता है? लेट बाइंडिंग हैपेंस एट रन टाइम, टाइप इज डायनेमिक एंड यूजेस वर्चुअल फंक्शन। ओके, ये इसके कुछ डिफरेंसेस है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है इलस्ट्रेट इम्पैक्ट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा है। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अलग अलग केसेस के अंदर, राइट, अलग अलग हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट आता है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट, सो इसका पहला था कि हार्डवेयर। राइट, पहला आर्किटेक्चर है हार्डवेयर। सो हार्डवेयर हैव इंस्ट्रक्शन सेट, मेमोरी मॉडल्स, विच शेप्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज अडॉप्ट्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड कोड जनरेशन टेक्निक। समझ गया? नेक्स्ट है फर्मवेयर। फर्मवेयर हैव टास्क लाइन बूटस्ट्रैपिंग एंड डिवाइस डिवाइस इनिशियलाइज्ड। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि लैंग्वेज मस्ट प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस टू हार्डवेयर। राइट, ये सारे इस आर्किटेक्चर की प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट पॉइंट में दे रखी है। और सेकंड पॉइंट में दिया है कि हमारी लैंग्वेज में क्या चेंज आता है इस आर्किटेक्चर की वजह से। ठीक है, यहाँ भी ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ये आर्किटेक्चर की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें क्या चेंज आता है वो दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हैव सिस्टम लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल रिक्वायरमेंट। राइट, तो अगर सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे लैंग्वेज में क्या चेंज आता है? लैंग्वेज प्रायोरिटाइज हार्डवेयर इंटरेक्शन। और अगर एप्लीकेशन लेवल होती है तो लैंग्वेज प्रोवाइड डेवलपर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस टॉपिक को आपको याद करना होगा, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है।
अब नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए? तो पहला है रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, राइटेबिलिटी, रिलायबल एंड इट शुड बी जनरल मींस वाइड डोमेन। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट मस्ट रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन एडिशनल था कि किसी दो एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करना था। तो मेरे अकॉर्डिंग रीडेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी ये इजी है, आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट था राइट एग्जांपल ऑफ वेब ऐप। ओके, तो इसको इस मेथड में लिखना है, इस फॉर्मेट में। तो हमने एग्जांपल लिखा था जीमेल। अब इसकी एक प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्लाइंट साइड में क्या होता है। तो क्लाइंट साइड में मेलिंग की प्रोसेस होती है। सर्वर साइड पे क्या होता है? सर्वर साइड पे ऑथेंटिकेशन होता है और स्टोरेज होता है। थर्ड इसका है डाटा स्टोरेज, जो कि किया जाता है मोंगो और एसक्यूएल से। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है नेटवर्किंग, जो कि की जाती है एचटीटीपीएस से, राइट। तो आपको इसको आंसर इसी फॉर्मेट में करना है, चाहे आप एग्जांपल चेंज भी कर दो, तब भी फॉर्मेट ही सेम रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंट वे बाय विच कंप्यूटर आर कंस्ट्रक्टेड, राइट। तो एक्चुअली क्या था कि हमको अभी तक ऐसा लगता है कि जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप हो, यही एक टाइप का कंप्यूटर है, बट ऐसे नहीं होता है। हम लोगों ने कंप्यूटर्स को अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर टास्क, राइट। तो वो अलग अलग टाइप्स के जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है ट्रेडिशनल, जो हम जनरल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, राइट। इसके अंदर होता है सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मदरबोर्ड। अगला है डाटा सेंटर्स। तो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट किए गए थे डाटा सेंटर्स के लिए। दिस प्रोवाइड सर्विस और होस्ट एप्लीकेशंस। इन कंप्यूटर्स में क्या होते हैं? लार्ज सर्वर्स होते हैं, लार्ज स्टोरेज होती है, बिग पावर सप्लाईज होते हैं और कूलिंग सिस्टम होते हैं बड़े बड़े। इसका एग्जांपल है वेब होस्टिंग कंपनीज लाइक वर्सेल या गिटहब। अगला है एम्बेडेड सिस्टम, राइट। तो कुछ कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं डिवाइसेस के साथ, राइट। इनके अंदर लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है और इनका एग्जांपल है एयर कंडीशनर। इसका एक और एग्जांपल है जो है ऑर्डिनो, आपने सुना होगा, राइट। ये भी एम्बेडेड सिस्टम है, कंप्यूटर का एक टाइप है। अगला है मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस जो सेलफोन हम यूज करते हैं, ये था पोर्टेबल कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट इसके फीचर्स, और इसका एग्जांपल है स्मार्ट वॉच। नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट आर सिमेटिक एलिमेंट्स, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम दैट कन्वे मीनिंग और सिमेंटिक्स, इनको सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। ये इट इंक्लूड्स वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप, ऑपरेटर, कीवर्ड। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम। मोटामोटी ये समझो कि जो भी हमारा प्रोग्राम है, राइट, प्रोग्राम के हर पार्ट जो है वो एक तरीके का सिमेंटिक एलिमेंट ही है। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर जो ये प्रिंट फंक्शन है, ये भी हमारे एक तरीके का सिमेंटिक एलिमेंट है। अगर मैं कोई इंटीजर लिखता हूँ, राइट, डेटा टाइप है ये भी एक तरीके का सिमेंटिक है। तो जितनी भी ओवरऑल चीजें हैं, ये सारी सिमेंटिक एलिमेंट्स में आती है। अगला है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन को ऑर्डिनल टाइप भी बोला जाता है, कि कई कई क्वेश्चन में ऑर्डिनल टाइप इस तरीके से आएगा। इन्यूमरेशन क्या है? डेटा यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स, और इसमें इनम कीवर्ड का यूज किया जाता है। मेक्स कोड रीडेबल। इसका एक एग्जांपल है इनम वीकेंड, राइट। इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, इनम वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो ये वेरिएबल है वीकेंड, इसके अंदर हमने अलग अलग वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कराई है, जो है सैटरडे, संडे, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे जो मेन फंक्शन, जो मेन ब्लॉक है कोड का, के अंदर इसी को कॉल किया और एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की, राइट। ये एक तरीके का डाटा टाइप ही है इन्यूमरेशन, इट्स अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट पैरामीटर पासिंग मेथड्स, राइट। तो हमको पता है कि हमारा जो फंक्शन होता है उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन के अंदर, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या है वो एक्सप्लेन करना है। पहला है पास बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है? कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड टू फंक्शन। चेंजेस मेड इन फंक्शन विल नॉट अफेक्ट एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे देखो ऐड नाम का एक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ नीचे से वैल्यू पास करता हूँ इसमें, राइट, तो जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस होंगे वो हमें यहाँ नीचे देखने नहीं मिलेंगे। ये नम की जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, राइट। सो एक्चुअल वैल्यू पास टू द फंक्शन, कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, चेंजेस मेड इन फंक्शन विल नॉट अफेक्ट एक्चुअल वैल्यू। ये एक एग्जांपल इसके लिए लिखना है। अगला है
पास बाय रेफरेंस, इसमें क्या होता है, रेफरेंस पैरामीटर पास टू द फंक्शन, चेंजेस मेड विल अफेक्ट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। और इसके एग्जांपल में आपको क्या करना है कि जो आपका फंक्शन का ऊपर होगा ब्लॉक, उसके पैरामीटर में आपको एम्परसेंट साइन ऐड करनी है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है पास बाय पॉइंटर। इसमें सिंपल नाम से पता चल रहा है, पॉइंटर इज पास्ड एंड इट इज सिमिलर टू पास बाय रेफरेंस, राइट। मतलब फीचर जो है इसकी ये पास बाय रेफरेंस की तरह ही है, कि जो भी आप चेंज करोगे वो आपको एक्चुअल वैल्यू के अंदर भी देखने मिलेगा। बट सिर्फ इसमें क्या है कि जो पैरामीटर है उसके अंदर हम स्टार का यूज करते हैं और नीचे एम्परसेंट का यूज करते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब। ठीक है, ये इसका एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही बेसिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। इसका पहला है इंटीजर, इसकी साइज है 4 बिट्स, ये इसकी रेंज है, राइट। इसका एग्जांपल है, ये सब आपको याद ही करना होगा। फ्लोट पॉइंट, इसका साइज, इसकी रेंज और इसका एग्जांपल। कैरेक्टर साइज रेंज एग्जांपल। बुलियन, उसका साइज 1 बाइट, रेंज एंड एग्जांपल। नेक्स्ट था ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ही ऑपरेटर होता है और एक ही ऑपरेंड होता है, इसको हम यूनरी बोलते हैं। यूनरी ऑपरेटर मतलब सिंगल ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। अब यहाँ पे हमको इसको ओवरलोड करना है, राइट। पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखी थी, हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड करना मतलब कि जो हमारा ऑपरेटर है वो एक से ज्यादा फंक्शन करेगा, मोर देन वन फंक्शन। ठीक है। तो ओवरलोड सेम ऑपरेटर हैव डिफरेंट ऑपरेशंस। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके की है, पहले आपको क्लास बनानी है, उसके अंदर पब्लिक में एक मैंने टीचर डिफाइन किया, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें वैल्यू को इसको जीरो कर दिया। उसके बाद जहां मैंने ओवरलोड किया है वो पार्ट ये है, मैंने इसका ये सिंटैक्स है वॉइड ऑपरेटर, ये हमारा जो एक्चुअल ऑपरेटर वो है माइनस माइनस जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, राइट। और हमने लिख दिया कि वैल्यू जो है उसको माइनस कर दो 4 से। फिर जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ये देख रहे हो, ये ऑपरेटर है माइनस माइनस और ये ऑपरेंड है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन स्टॉप एज सुन एज द आउटकम इज डिटरमाइंड एंड यूज्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी। सिंपल भाषा में समझाता हूँ शॉर्टकट इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। ये मेरे पास कुछ 3 वेरिएबल थे, ए बी सी, ओके। अब मैंने क्या किया, मेरा जो कोड था इसके अंदर एक लंबी सी एक्सप्रेशन लिखी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई बी। अब मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना। वो देखिएगा कि जो मेरा ए है इसकी वैल्यू तो जीरो है, इसका मतलब आगे जो भी वैल्यू हो अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगी। तो वो एक स्मार्ट ट्रिक खेलेगा कि वो इस आगे की चीज को निग्लेक्ट कर देगा, राइट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। सो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ भी दे रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ कोड है दैट कैन बी यू रीयूज्ड टू सेव मेमोरी एंड टाइम, राइट। इसका एक एग्जांपल है फंक्शन और एक लिख सकते हो आप प्रोसीजर। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि कोड रीडेबल होता है, रीयूजेबल होता है, बट इसके कुछ इश्यूज भी है, इश्यूज ऑफ सब प्रोग्राम। पहला कि पैरामीटर पासिंग करनी पड़ती है, बार बार आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा फॉर, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो तो कांस्टेंट है, इसमें फिर आपको बार बार पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगला है स्कोप एंड लाइफ टाइम का इशू आएगा, एरर हैंडलिंग का इशू आएगा, और फोर्थ है फंक्शनैलिटी का इशू आएगा, राइट। अगला पॉइंट था मिक्स्ड मोड असाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर विद डिफरेंट ऑपरेंड्स आर प्रेजेंट। मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि एक ऑपरेटर है सपोज प्लस वाला, और दो ऑपरेंड है इंटीजर टाइप के, सेम टाइप के, राइट, ए और बी। बट कोई केस में क्या होता है कि जो ये ऑपरेंड होते हैं ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के आ जाते हैं। एक है सपोज इंटीजर का और एक है फ्लोट टाइप का, राइट। मगर इनके बीच में हमें एडिशन वाली ऑपरेशन करनी है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को फॉलो करती है और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इसी चीज को बोलते हैं मिक्स्ड मोड असाइनमेंट, ऑपरेटर विथ डिफरेंट ऑपरेंड्स। ये इसका एक एग्जांपल है। जो लास्ट पॉइंट है वो है अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अनकंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होता है, जो हमारा कोड होता है, राइट, एक्चुअल में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि सपोज हमारा कोड इस लाइन पे वर्क कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से जंप करके लास्ट में आ जाए, या जंप करके टॉप पे चला जाए, या इस दो लाइन को स्किप कर दे।
राइट? ये जो भी एक्टिविटीज होती है इनको बोलते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, इट इज अ कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म। Execution flow of program jumps to different part without any condition being evaluated। और इसके एग्जांपल है ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, गो टू। एक्सेसिव ऑफ अनकंडीशनल ब्रांचिंग मेक कोड हार्ड टू मेंटेन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ब्रेक, और उसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सपोज एक मेरा फॉर लूप चल रहा है, राइट, और इसमें मैंने किसी कंडीशन के बाद, राइट, किसी कंडीशन के बाद ब्रेक को ऐड कर दिया, राइट। तो मेरा जो फॉर लूप है ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।